हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता का संसार। तो आज मैं हूँ मेरी फ्रेंड के साथ और ये है मेरी बचपन की दोस्त और ये है मेरी छोटी सी भाभी। तो यहाँ पैकिंग शुरू हो गई है। हस्बैंड बता रहे हैं कि कैसे कैसे कौन सा पैकेज कहाँ रखना है, लगेज अपना कैसे अरेंज करना है। श्रेया को समझा रहे हैं क्योंकि अभी तक निश्चित नहीं था कि हमें घर जाना है, थोड़ा टाइम से जाते पर फिलहाल निकल चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग बड़ोदरा से जा रहे हैं दिल्ली के लिए। मुझे हमेशा एलर्जी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, ट्रैवलिंग करते समय, कुकिंग करते समय, डस्टिंग करते समय और सब कुछ। यहाँ पे हमें दिल्ली स्टे करना पड़ा तो होटल ले लिया था हम लोगों ने। एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक था हम लोग का होटल, तो बहुत ही आसान रहा नेक्स्ट डे। सो फाइनली अब हम लोग घर के लिए आधी जर्नी हमारी हो गई हुई है और आधी जर्नी अभी बाकी है। फ़िलहाल रात को बज रहे हैं 12:30 और फ़्लाइट हम लोग की काफ़ी लेट हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया है। 9:30 की फ़्लाइट थी तो दिल्ली हम लोग को पहुंचाया है लगभग 11:15 में और अपना बैगेज वगैरह लेते हुए हमें और लेट हो गया। होटल रिच किए हैं तो 12 सवा 12 हुआ है, अभी 12:30 हो रहा है। अभी खाया पिए कुछ है नहीं तो भूख लगी हुई है, कुछ खाएंगे लाइट, सोएंगे 2-4 घंटे ही, क्योंकि मॉर्निंग में 7 o'clock वापस से हमें फ़्लाइट पकड़नी है और नेक्स्ट अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। मम्मी पापा से मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यही हमारा होता है हर समर वेकेशन घूमने का प्लान, तो और मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि साल में एक बार अपनों से मिलना तो बनता है ना। अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? क्या साल में अपने माँ बाप से मिलने की जगह पे आप दूसरा चीज़ चूज़ करते? कहीं घूमने जाना, कोई एक ड्रीम वैकेशन प्लान करना। मुझे तो लगता है कि फैमिली से मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। चलिए देखते हैं। सो फाइनली मैंने चेंज कर लिया, अभी चलते हैं डिनर के लिए। ऐसा सोचा तो 3-4 घंटे में लंच का टाइम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मॉर्निंग 6:10 हो रहा है और हम लोग उठ चुके हैं। नहा धो के मैंने सोचा कि चलो क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। होटल में रुक जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, वरना तो लॉन में वेट करते करते बहुत टाइम निकल जाता। हालांकि अकेले रहो तो आप लॉन्ज लो तो बेटर है। ये है मेरा पहला मेकअप। फ्लाइट लेने में आसानी रही और यहाँ पे अब मॉर्निंग में सारी चीज़ें हम वापस अपना समेट रहे हैं कि कोई भी चीज़ें छूट न जाए। बराबर होता है ऐसा कि चार्जर तो रह ही जाता है। मैं और शेयर रेडी हो गए हुए थे, बस अब हमें निकलना था घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी थी वो थी दिल्ली टू दरभंगा। शेयर ने यहाँ पे लिया है कॉफ़ी और हम दोनों ली है चाय। चाय बहुत ही अच्छी लगी हमें यहाँ की। अमूमन मुझे चाय अच्छी लगती नहीं है बाहर की, पर यहाँ की चाय मुझे अच्छी लगी है। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्राउन शुगर की। ब्राउन शुगर इतना स्वीट होता नहीं है, तो आप वाइट शुगर ही ज़्यादातर लीजिएगा। हस्बैंड यहाँ पे हम लोग को छोड़ देंगे और वो हम लोग हमारे साथ घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको छुट्टी मिली नहीं, इसलिए हम तीनों अकेले ही जा रहे हैं। फ़िलहाल वो चले गए हमें सी ऑफ करके और हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से अंदर और अपनी फ़्लाइट लेने के लिए हम निकल चुके हैं। फ़िलहाल थोड़ी बहुत एक्सप्लोर किया। बहुत बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट। हालांकि हम लोग और भी कई बार ट्रैवल कर चुके हैं, पर ये नहीं था कि इस बार भी हम लोग बाई एयर ही जाएंगे, क्योंकि घर ज़्यादातर हम
जाते हैं तो ट्रेन से ही। फ़िलहाल जब मैं घर पहुँची तो ये काम मेरे लिए पहले से था, क्योंकि अनायशा जो कि मेरी बहन की बेटी है, उसकी डॉल के लिए मुझे कपड़े बनाने थे। तो एक तो मैंने पहले ही बना लिया था और दूसरा ये जो है वो मैं उसके लिए बना रही हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक। मशीन मम्मी के पास जो है वो बहुत अच्छी है नहीं, क्योंकि मम्मी इतना सिलाई कर नहीं पाती है और चीज़ों की देख रेख इतनी अच्छी से नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है और इसकी सिलाई मैं करूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि ये रात में मैं कट कर रही थी। मैं और प्रतिभा, सोनी सोनी मैं बोलती हूँ, पहले प्रतिभा बोलती थी। हाँ, मैं बचपन से हम लोग साथ से ही हैं, 6 स्टैंडर्ड से। मैं इसको बहुत मारती थी। अब ये बताएगी कि मैं इसके साथ क्या क्या जाती करती थी। जीवनी मुझे पता है, सब ये सीक्रेट सब इनको पता है। बहुत अच्छी। अच्छा, तारीफ कर रही है थोड़ा। पता चला ना मैं कितनी अच्छी हूँ। खौफ इनका खौफ हाँ, अभी भी डर लगता है कहीं मार न दे। नहीं, ये पट क्या बोली। सो बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसे ही हम लोग का प्यार बना रहे और हम लोग हमेशा मिलते रहे। और मैं इन लोगों की जीवनी ऐसी सुनती रहूंगी। ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। और मैं बहुत क्यूट हूँ। सेवा है। अनायशा देखो इधर। हो गया फोटो खिंचा रही। वीडियो बन रहा है। ओके मम्मी काट। हैप्पी मदर्स डे। चलो चलो काटो। छोटी की थी अभी, छोटी की। और मेरा मैं आप सबको दे रही हूँ, दे रही हूँ। मदर डे सेलिब्रेट करने के नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे लाह की चूड़ियाँ लेने के लिए। तो लाह जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी लोग पहनते नहीं हैं, उससे अशुभ माना जाता है। मुझे रानी कलर की लाह की चूड़ियाँ लेनी थी, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी नहीं। मुझे एक जो हमारी पहचान की हैं उनके लिए लेना था 2-8 का, वो मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने लिया नहीं। नेक्स्ट ये जो है वो वट सावित्री व्लॉग में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें 5 सालों तक जो नई दुल्हन होती है वो करती है विधिवत, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी बहन की पहली बरसाइत है। तो बहुत ही विधि के हिसाब से 5 साल तक लोग करते हैं। और जो भी आपकी जान पहचान की लेडीज़ें हैं वो आती हैं, कथा होती है और फिर उसके बाद साथ में बैठ के खाना पीना होता है और इस तरीके से पूर्णाहुति होती है। यहाँ पे मेरी दूसरी वाली बहन भी आ गई है और उसकी बेटी हम सबकी लाडली है, उसके साथ बातचीत चल रही है। हमको शायद हम दुकान गए अच्छा, करते नहीं थे। कुरकुरे नहीं था? दही नहीं था। अच्छा, ना ना कुरकुरे ना रहा। तो 3 टॉफी लेके आया है। किसके किसके लिए? ऋषभ भैया के लिए, अंशु के लिए, अंशु के लिए और पापा के लिए। पापा के लिए, भाई के लिए। 10 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और बैक टू बड़ौदा वाला जो समय है वो आ गया हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट वापस हम लोग आ गए हुए हैं और हमारी फ़्लाइट जो है यहीं से है। तो बस इस तरीके से इस बार बहुत कम दिनों के लिए जाना हुआ। हर कम दिनों के लिए जाओ तो बहुत अफसोस होता है, पर मन में एक संतुष्टि है कि एटलीस्ट एक बार साल में जाके मम्मी पापा से मिल लिए। वापस आ गए हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट के ये सीन मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 में हमारा था और इसके लिए हमें बहुत दूर आना पड़ा। फिलहाल घर आके एक नई मुसीबत हम लोग के सामने आई है कि एक तो ये स्लाइडर दोनों रूम
जिसके बारे में अगली व्लॉग में बताएंगे। अभी तक के लिए ये व्लॉग अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और यूं ही अपने घर और अपने परिवार को याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।